नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इंडियन नेवी का एक फॉर्म है जो कि अभी फिल होना शुरू हो चुका है, एसएसआर मेडिकल से। ठीक है भाई, जो जो बंदे आप मेडिकल से बायो से हैं वो बंदे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी पूरी एलिजिबिलिटी जो भी है, एज क्राइटेरिया है, इसमें कितनी पेमेंट है, कितने स्टेज से पेपर होंगे, कितने से शॉर्ट लिस्टेड होंगे, कितने मतलब इसमें फिजिकल है, क्या क्या फिजिकल में आता है, सब चीज़ें आपको डिटेल वाइज बताई जाएंगी। इस वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद और यूट्यूब चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं टॉपिक डिस्कस की तरफ। सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल। जो ये फॉर्म है वो सिर्फ अनमैरिड मेल ही भर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी अनमैरिड मेल हैं वो सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस बैच है 2025 से 2026 का बैच है। ठीक है भाई, ये वैकेंसी एसएसआर मेडिकल असिस्ट से है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है भाई एलिजिबल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है? इसमें क्वालिफाइड होना चाहिए आप 10+2, आपके पास +2 होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबी से होने चाहिए। ठीक है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिकग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स। आपके 12th में पीसीबी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, एंड मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। 40% मतलब हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, मतलब 50% तो आपके टोटल होने चाहिए 500 में से, मतलब जितने भी नंबर हैं उसके 50% तो आपके होने ही चाहिए और मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए। अगर 100 का पेपर है इंग्लिश का तो 40 उसमें होने चाहिए। ठीक है, 40 से एक्स्ट्रा आप कितना भी ले सकते हो। ठीक है, और 500 का पेपर है तो मतलब 50% मार्क, मतलब 250 से अबो आपके होने ही चाहिए। ठीक है भाई, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें। और इसके बाद आता है भाई एज क्राइटेरिया। इसमें आपकी जो एज है वो कैस कितनी रहेगी, जो जो बैच है वो कैसे है। ठीक है, 2025 में कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 तक के बंदे, बोथ डेट्स है इंक्लूसिव। मतलब 1 सितंबर 2004 है और 29 फरवरी 2008 है, इनके बीच के जो बंदे हैं 1 सितंबर को लेके और 29 फरवरी दोनों मिक्स है भाई, बोथ डेट आर इंक्लूसिव। ठीक है, इसी में ही है। तो भाई 1 सितंबर से लेके जो 29 फरवरी 2004 या 8 के बंदे हैं वो ही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो 2026 का बैच है उसमें 1 साल एक्स्ट्रा कर लीजिए। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से लेके 31 दिसंबर 2008 तक के बंदे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 31 दिसंबर 2008 एलिजिबल टू इन ईटी 2025। ठीक है भाई, 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक के बंदे एलिजिबल हैं टू अप्लाई इन ईटी 2025 के लिए। उसके बाद इसमें पे अलाउंस कितना है, कौन सा पे ग्रेड है। ठीक है भाई, इसमें आता है भाई ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड ए स्टाइफंड ऑफ 14,600 पर मंथ विल बी एडमिसेबल। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक 21,700 से लेके 59,100 तक ना, 69,100 तक। ठीक है, इन एडिशन दे विल बी पेड एमएसपी 5200 पर मंथ प्लस डीए। इसका मतलब है भाई देखो, जो भी आपकी ट्रेनिंग जब तक रहेगी ना, ट्रेनिंग में आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे स्टाइफंड में। ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको लेवल 3 की जॉब जो आपकी एसएसआर मेडिकल से है वो आपको लेवल 3 पे मिलेगी। ठीक है, पे ग्रेड उसका लेवल 3 होगा। पे मैट्रिक 21,700 से लेके 6,900। ठीक है भाई, उसके बाद आता है आपका पेड एमएसपी। आपको एमएसपी मिलेगी 5200 रुपये पर मंथ। ठीक है, प्लस होएगा भाई उसमें जितनी भी आपकी सैलरी होगी उसमें 5200 रुपये ऐड होंगे प्लस डीए मिलेगा आपको। उसके बाद आता है प्रमोशन। जितना भी आप मतलब आप जिस भी ग्रेड पे लगोगे उसके बाद प्रमोशन होगा डिफेंस पे मैट्रिक्स। ठीक है, 47,600 से 1,51,000 तक प्लस एमएसपी आपकी सेम 5200 रुपये रहेगी प्लस डीए आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है भाई इंश्योरेंस कवर। आपको इंश्योरेंस कवर है वो 75 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। आपके जो भी मतलब आप सर्विस कर रहे हो, सर्विस में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको 75 लाख का कवर आपको मिलेगा। तो भाई उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। देखो अभी तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो विंडो देख रहे हो वो डेट विंडो आपको ओपन मिलेगी 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक।
ठीक है भाई। 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आपको ये जो विंडो है वो ओपन मिलेगी। इस दौरान आप अपना स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो आप फिल कर सकते हो SSR मेडिकल का। उसके बाद करेक्शन विंडो जो होगी आपकी वो खुलेगी आपकी 14 से 16 अप्रैल तक। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल 3 दिन तक आपको करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। उसके बाद स्टेज 1 का जो एग्जाम है वो आपको होगा मई में ही। ठीक है, रिजल्ट है वो भी आपका मई में आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टेज 2 SSR मेडिकल का शॉर्ट लिस्टिंग एंड इश्यू ऑफ कॉल अप लेटर्स, जो भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग का जो मैसेज होता है वो आपको जून 2025 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 ऑफ SSR, स्टेज 2 का एग्जाम। ठीक है भाई, जो एग्जाम होता है वो स्टेज 2 का जुलाई में हो जाएगा। इंडक्शन एट चिक्का फॉर SSR मेडिकल वो आपका सितंबर 2025 में मिलेगा। उसके बाद आता है स्टेज 2 का मेडिकल में 2026 का बैच, उसका आएगा शॉर्ट लिस्टिंग कॉल अप लेटर्स मिलेगा आपको मार्च 2026 में। और स्टेज 2 का एग्जाम है वो आपको मई में होगा। इंडक्शन एट चिक्का फॉर SSR 2026 वो आपका जुलाई में मिलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है भाई स्टेज 1 में आपको कितने एग्जाम, मतलब कितना नंबर का आपको पेपर मिलेगा, कितने मार्क्स होंगे, वो आपको इस विषय में आपको बताएंगे हम। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन पे मिलेगा आपको, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। ठीक है भाई, ये लैंग्वेज है उसकी, और मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑफ 4 सेक्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन पेपर है वो आपको 4 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेंगे। इंग्लिश, साइंस, बायो और GA, जनरल अवेयरनेस। इन चारों में से आपको 100 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 25-25। ठीक है, 25-25, 25-25, 50-50, 100 नंबर का आपको पेपर मिलेगा। उसके बाद आता है भाई सिलेबस, आपको ट्वेल्थ के उसमें से आपको मिलेगा। ट्वेल्थ का आपका जो सिलेबस होता है उसी में से आपको ये क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। इसमें भाई प्लेंटी ऑफ रॉन्ग आंसर आपको 0.25, 1/4। ठीक है, 0.25 रुपए एक क्वेश्चन पे आपको, जैसे एक क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको रॉन्ग कर दिया तो उसमें से 0.25 उस क्वेश्चन का घट जाएगा। ठीक है, दो में से अगर आपका एक सही हुआ है तो आपके 0.75 ही बने। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपने नेक्स्ट वाला गलत कर दिया तो 0.25 उसकी पेनल्टी से कट जाएगा। उसके बाद भाई आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस विल बी 550 रुपये आपकी रहेगी प्लस GST। 18% GST रहेगी तो आपकी 649 रुपये फीस आपकी कटेगी। वो आप वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, UPI से आप कर सकते हो पेमेंट। उसके बाद मिलता है आपको भाई, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग का होता है। शॉर्ट लिस्टिंग में आपको मिलेंगे स्टेज 1 में पहले PFT रिटर्न एग्जाम एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल होता है। Result of PF stage pass fail along the marks scored the candidate will be uploaded on the online dashboard। जो भी आपका स्टेज 1 का रिजल्ट होगा वो आपका इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग, द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 प्रोसेस ऑफ SSR मेडिकल बैच एज पर एज क्राइटेरिया मेंशन एट पैराग्राफ 3 अबो, जो आपको ऊपर बताया गया था सेम वही है। ठीक है, जो बैच की एज थी वो आपको वहां पे बताई गई है। तो भाई इसमें कह रहा है जैसे कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो स्टेज वाइज होगा, स्टेट वाइज। ठीक है, कैरिड आउट स्टेज वाइज। उसके बाद कट ऑफ जो है वो हर स्टेट की अलग अलग जा सकती है। वैकेंसी अलॉटेड बाय स्टेट वाइज मैनर, मतलब हर स्टेज, मतलब हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो मार्क्स होता है कट ऑफ वो जा सकता है। उसके बाद आपको NCC कोटा हो या आपके पास कोई और स्पोर्ट्स का कोटा हो तो वो उसके लिए अलग, जितने भी आपके नंबर A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C टाइप सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा। फिजिकल, आपको फिजिकल PFT मिलेगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी। तो फिजिकल फिटनेस में आपको मिलेंगे 1600 मीटर, आपको 6.5 मिनट में करनी है। स्क्वाट्स आपको 20 लेनी है, पुशअप 15 लेनी है, बेंटनी लेनी है आपको 15। ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेज 2 रिटर्न एग्जाम। मतलब आपको सबसे पहले तो देना है स्टेज 1 का एग्जाम, उसको क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो आपको क्लियर करने के बाद आपको सेकेंड स्टेज के लिए आप एलिजिबल होगे। तो सेकेंड स्टेज में आपको रिटर्न एग्जाम
द स्टेज सेकंड रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीएफटी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, उसी के बाद ही आप स्टेज 2 का एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद आता है द क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्रोमाइज 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। सेम है भाई, ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो स्टेज 1 में था वो स्टेज 2 में है। सेम जो आपको क्वेश्चन पेपर विल कॉम्प्रोमाइज ऑफ 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, बायो एंड जीए, जनरल अवेयरनेस, ठीक है भाई। उसके बाद आता है द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट 10+2 सिलेबस एंड सैंपल पेपर। जो आपको 10+2 का सिलेबस चाहिए या सैंपल पेपर चाहिए जो एग्जामिनेशन जो पीछे हुए हैं प्रीवियस वाले, तो आप इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। स्टेज 1 में भी 1 घंटा मिलता है आपको, स्टेज 2 में भी 1 घंटा मिलता है 100 पेपर के लिए। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। पीएफटी जो बंदे आप क्लियर कर पाएंगे उसके लिए आपको, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट के बाद ही आप मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। उसके बाद भाई नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप रीड करके आप पता लगा सकते हो। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को 29 मार्च से 10 अप्रैल तक आपको बता चुके हैं। आप अप्लाई कर सकते हो 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक। उसके बाद आपको फोटो साइन का साइज भी आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको फोटो साइन रिसाइज नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ, वहाँ से आप फोटो और साइन को रिसाइज कर सकते हैं डायरेक्ट। जितने भी वहाँ पे फोटो और साइन की इमेज मांग रखी है, केबी मांग रखी है, कितनी केबी आप वो आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग यादव सीएससी सेंटर।